शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तो आज व्यूअर्स हम टेक्निकल क्वेश्चन मज़ीद में लेकर आपके लिए आया हूँ जो बुक्स में अक्सर मौजूद है लेकिन थोड़े से क्रिटिकल हैं। तो वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ी सी आपको इसमें जहानत की ज़रूरत है और इंशाल्लाह आप ये सवाल बड़े आसानी से कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द। तो यहाँ पे कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा। तो व्यूअर्स बहुत आसान है ये भी। तो देखें 62 को अगर उल्ट करें यानी 2 को पहले लिखते हैं और 6 को बाद में लिखते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा 26। तो 26 जो है वो उसका पेयर देखें ये मौजूद है। 94 को अगर उल्ट करें तो वो 49 बनता है, ये इसका पेयर मौजूद है। 17 का देखें 71 और फिर 95 का 59 मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए 54 का 44 मौजूद है और 21 को उल्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है, यानी 1 पहले लिख देंगे और 2 बाद में लिखेंगे तो आंसर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी बॉक्स के अंदर सर्कल के अंदर आपका पेयर मौजूद है, इसलिए आपने ये ध्यान में रखना है। ये भी व्यूअर्स बहुत आसान है, आपने 8 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आंसर आता है जनाब 24, ठीक है, यानी ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। तो इसको करेंगे माइनस, तो जो जवाब आए उसको लिखना है सेंटर में, ठीक है। तो बड़ा आसान है। तो आप देखेंगे 5 इंटू 3 15 और 6 इंटू 2 तो ये 12 आता है। तो 15 माइनस 12 आंसर आता है आपका 3, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है। नेक्स्ट व्यूअर सिंपली इन तमाम को जमा करना है। 71 31 61 19 67, तो ये आपका बनता है 1 2 3 और 9 जमा करेंगे 12, 12 जमा 7 करेंगे तो 19, ठीक है, 8 9 10 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 और 4 22। टू 29 आपने पूरा करना है, ठीक है। तो सबको जमा करेंगे तो 229, तो ये इनमें जो भी नंबर आएगा इनमें आपने जमा करना है 74, तो आपका आंसर आ जाएगा 229, ठीक है। तो ये आप करके देख लें, आपको वैसा ही जवाब, सिंपली आपने प्लस करना है सबको। ये व्यूअर्स उससे भी आसान है कि एक ट्राइंगल है, इसकी कितनी साइड्स हैं 3, 1 2 3, इसलिए हमने अंदर 3 लिखा। इसकी साइड्स व्यूअर है 4, इसलिए हमने 4 लिखा। इसकी व्यूअर साइड है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 साइड्स हैं तो लिहाजा इसके अंदर भी 6 आएगा। ये भी व्यूअर्स बहुत आसान है, सिंपली आपने इन नंबर्स को जमा कर देना है। तो 4 + 3 7, 7 + 9 16, 16 + 8 24, तो 24 आपने यहाँ पे लिख देना है। तो सिंपली इनको जमा करेंगे 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 9 39, 39 + 3, तो ये आपका आंसर आ जाता है 42, ठीक है। तो ये भी व्यूअर्स बहुत आसान है, सिंपली आपने क्या करना है कि जमा करना है 18 + 10 और 10 + 4, तो ये आपका आंसर आता है 32, ठीक है। तो 32 को उल्ट करके लिखेंगे, यानी 2 पहले कर देंगे और 3 बाद में कर देंगे, तो इसको हमने फिर लिख देना है सेंटर में। तो नेक्स्ट व्यूअर इसी तरह करेंगे 22 + 12 12 + 40, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 74, ठीक है, और 74 को उल्ट करेंगे तो 47 आ जाएगा, ठीक है, यानी 74 लिखा हुआ है तो आपने 4 पहले लिख देना है और 7 बाद में लिख देना है, ठीक है, उल्ट करके उसके अंदर लिख देना है, ठीक है। तो ये भी आपको व्यूअर्स समझ आ चुकी होगी, बहुत ही आसान है। इसमें देखें व्यूअर्स आपने क्या करना है, ये आपने गौर करें, शाबाश।
बहुत आसान है, थोड़ा सा आपने इस पे गौर करना है, ठीक है। आपने 8 में से 3 को माइनस कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 8 में से आपने 3 को माइनस कर देना है, ठीक है। जो भी आंसर आए उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो जवाब आए उसको नीचे लिख देना है, ठीक है। तो बस यही आपने प्रोसेस करना है। देखें 6 में से 2 को माइनस करें, आंसर आएगा 4। 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3 आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। मैं यहाँ के कर देता हूँ, 6 माइनस 2 आंसर आएगा आपका 4। आपको मैंने कहा था कि जो जवाब आए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और आपका आंसर जो आए उसको नीचे लिख दें, ठीक है। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 6 और फिर मल्टीप्लाई करना है उसको 3 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 और 18 को इसके अंदर लिख देंगे, तो ये आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो व्यूअर्स ये भी आपको पता चल गया होगा, बहुत ही आसान है। इसमें व्यूअर्स देखें कि आपकी जो ट्राइंगल है इसका रुख जो है वो नीचे है, ठीक है। इसका मतलब है कि बड़ा नंबर आपने ऊपर लिखना है और छोटा नंबर नीचे लिखना है। तो 78 में से 3 माइनस करें तो आपका आंसर आता है 75। अब आप देखें कि ये एरो ऊपर जा रहा है, ट्राइंगल का मुंह ऊपर है, तो आपने बड़ी रकम टेल की तरफ लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 15, तब मैं 3 माइनस करूँ तो मेरे पास आता है 12, ठीक है। इसी तरह ये अब डाउन एरो है, तो बड़े देखें 65 में से 3 निकालेंगे तो 62, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा 15। व्यूज ये भी बहुत आसान है। आपने क्या करना है, 4 + 3, ठीक है, और फिर 3 में आपने 9 प्लस करना है, 9 में आपने 8 प्लस करना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 24। तो 24 को उल्ट कर देंगे तो वो बन जाएगा 42 और उल्ट करके इसको लिख देंगे अंदर, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है। इसी तरह आपने 19 + 10 और फिर 3 और फिर 10 ये तमाम जमा कर लेने, जो भी आंसर आएगा उसको कर देना है उल्ट। वो 42 आता है और 42 को उल्ट करेंगे तो वो आंसर आपका आता है 24 और इसी को आप अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो ये भी होपफुली आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। अब यूज देखें 8 से आप बड़े हैं 14, तो आपने 6 जमा किया। 14 में जब 6 क्या जमा किया तो आपका जो 6 था इसको आपने डबल कर दिया, ठीक है। तो अब 12 को डबल करेंगे तो हमने 24 आ गया, तो 20 + 24 तो ये आपका 34 आ गया, ठीक है। 24 को डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 48 और 32 + 48 जब करेंगे तो आपका आंसर नेक्स्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 में 4 प्लस किया था तो आपका आंसर आया था 8, ठीक है। तो आपने सीरीज गलती ये नहीं करनी कि 48, आप क्योंकि 48 ऑप्शन में ही नहीं है तो इसलिए आपने इस सीरीज को शुरू से स्टार्ट करना है। तो शुरू हो रही है 4 से, 4 में 4 प्लस किया तो 8 और 8 में से फिर 6 को डबल किया तो आगे आ गया, ठीक है। ये भी व्यूज बहुत आसान है। इनके जो बाजू हैं इन दोनों को करें जमा, तो 9 + 7 ये क्या आंसर आता है आपके पास आता है 16, ठीक है। इन दोनों को जमा करें 6 + 4 तो ये आपके पास आता है आंसर 10। तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर दें तो आपका आंसर आता है 6 और इसको इस बंदे के सर में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा जो हेड है इसमें आप लिखते हैं। यही काम आपने यही आमी करना है। 8 + 9 को प्लस करना है, इसके अलावा 4 + 2 को प्लस करना है 6 और 17 आ जाएगा ऊपर। 17 में जब हम 6 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 11, ठीक है।
तो ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सी टेक्निक की ज़रूरत है। ओके व्यूअर्स, अब आप देखें कि 4 में 6 कैसे हुआ। आपने 2 प्लस किया, फिर 6 में आपने 4 प्लस किया तो 10 बन गया, और फिर 10 में आपने 6 प्लस किया तो, और 6 में आपने क्या प्लस किया, 8 प्लस किया। हाँ जी, क्या प्लस करेंगे ताकि आपका 34 आ जाए। यहाँ पे व्यूअर्स एक बात का ख्याल करना है कि यहाँ पे अब 6 नहीं जमा कर रहे हैं, तो 4 प्लस 2 करेंगे 6 में आपने 4 किया, यानी इसको डबल कर दिया, ठीक है। और इसको फिर डबल करेंगे तो यहाँ पे आपने 8 लगाना है, 8 जमा करेंगे तो 18 आएगा। 8 को डबल करेंगे तो ये बनता है 16, और 16 को अब जब 18 में जमा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34। अब 16 में आप प्लस करेंगे क्या, 16 को डबल करेंगे तो आंसर आता है 32, और 32 को प्लस करेंगे इसमें 34 में, और वो आप आंसर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो बनेगा आपका 66। तो आपने देखा कि 2 को डबल किया 4 को जमा कर दिया, 4 को डबल करके 8 उसमें 10 में जमा कर लिया, और 8 को डबल करके 16 को 18 में जमा कर दिया तो 34 बन गया, और 16 को डबल किया 34 को 32 को जमा किया 34 में, और आगे बन गया 66। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा नेक्स्ट लेसन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप तमाम आपकी क्यूरीज मुझे उम्मीद है कि हल हो गई होंगी, और बुक में फिर भी अगर आपको कोई भी मुश्किल सवाल मिले तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैसेज कर दें, ठीक है, मुझे ईमेल कर दें। ईमेल मेरा मौजूद है ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। ये मेरी एक गुजारिश होगी कि ज़ाहिर है कोई एक क्वेश्चन होगा तो मैं नहीं करूँगा, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हों जो नहीं हो रहे हो आपसे, तो मैं उनकी एक वीडियो इकट्ठी बनाकर आप तक पहुँचा दूँगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आप इस चैनल पर अगर नहीं आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।